देख सकते हैं भाई, बारिश हो रही है। ये रेन कोट करीब 1 महीने से ऊपर हो गया मंगाए, और ना ही बारिश हुआ ना ही इसे मैं पहना, लेकिन आज मैं पहनने जा रहा हूँ। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज एक बहुत लंबा सफ़र तय करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और ये हमारे चच्चा जा रहे हैं, देखिए वही कल वाले, जो अभी भी मतलब पूरे दिन में 80 से 90 किलोमीटर साइकिल से चल लेते हैं, रन कर लेते हैं, और 80-90 साल की उम्र है। तो हाँ, बता रहा था मैं कि आज मुझे एक लंबा सफ़र तय करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो कल लास्ट में हमने अपनी वीडियो में बताया था कि एक लड़की थी जिसका नाम आफरीन था, यहीं अपने डिस्ट्रिक्ट की कॉल सेंटर में काम करती थी। इत्तिफाकन अल्लाह बेहतर समझे कैसे एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, और वो इंतकाल कर गई 6 महीना पहले। काफ़ी बात होती थी चैट से, हम बहुत अच्छे रिश्ते में थे, भाई बहन के। मैं भी अपनी बहन की तरह समझता था, वो भी अपने भाई की तरह मानती थी। जब मैंने देखा कि उसका कोई मैसेज नहीं आ रहा है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था। उसके बाद में फिर सोचा कि बात करें, देखें आखिर में क्या हुआ, कहीं कुछ तबीयत तो नहीं ख़राब है, या मतलब नाराज़ तो नहीं हो गई किसी बात को लेकर। तो रिप्लाई किया, रिप्लाई का कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद में हमने छोड़ दिया। फिर कुछ दिन के बाद में फिर मैसेज किया, उसके बाद में रिप्लाई आया, तो उसके चाचा के लड़के ने, उसका भाई जो है, उसने जवाब दिया। और बातचीत जब की तो उसने बताया कि उसका इंतकाल हो गया है। तो ये सुनकर एक पल के लिए मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुआ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। उसके बाद में बातचीत करके फिर उसने कहा कि मैं उसका पिक सेंड कर देता हूँ, आप देख लीजिए अगर यकीन ना हो हमारी बात को। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, भेजिए। फिर उसने कोई पिक नहीं भेजी। करीब 6 महीने के बाद में फिर ऐसे मैं परसों बैठा हुआ था सिसवा गुद्दुन के दुकान पर, और अचानक उसकी बात आ गई। हमने सोचा कि लाओ आज फिर एक बार हम रिप्लाई कर दें। तो बात उसकी इस तरह से आई कि एक लड़की है जो बलरामपुर से आई थी हमारे टीम में काम करने के लिए। तो भाई मुझे तो नहीं पसंद है, क्योंकि हम लोग काफ़ी हैं और कोई लड़की नहीं रखना चाहते हैं, मतलब ये हमारा ओपिनियन है। हमारे वाइफ ने भी कहा कि कोई लड़की मत रखिए, आप लोगों का टीम ठीक ठाक है। शोएब का भी यही मतलब मिजाज है। बाकी 2 लोगों का देखते हैं। इमरान भाई गोरखपुर में हैं, उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब है, तो उनको लेकर वहाँ पर हैं। आ जाएंगे, उसके बाद में साथ में बैठ डिस्कस कर लेंगे। फिर जो होगा वो आप लोग देखिएगा। तो जब मैंने रिप्लाई किया तो तुरंत मैसेज आया। मैसेज आने के बाद में हमने उनसे यही वर्ड कहा कि क्या बात है बहन, तुम तो मर गई थी, ज़िंदा कैसे हो गई। शायद मुझे इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैंने कह दिया। तो कहीं भाई आपको यकीन नहीं है, मैं अभी पिक भेजता हूँ और आप देख लीजिए। तो वाकई में उसने कुछ देर के बाद में वो पिक भेजा, और डेथ वाली, और उसके बाद में फिर नॉर्मल पिक भेजा। हमने दोनों फ़ोटो को देखा, मिलाया, फिर मुझे यकीन हुआ। तो ये बात सुनकर मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुआ, बेहद तकलीफ़ हुआ, इतना तकलीफ़ हुआ भाई कसम से हम बता नहीं सकते। तो वही आज हम लोग जाने वाले थे उसके गांव, क्योंकि उसकी जो मिट्टी हुई है गांव पर हुई है। और उस टाइम भी उसने नहीं बताया उसके भाई ने कि भाई उनकी डेथ हो गई, उनकी आज मिट्टी है, हम लोग शायद यहाँ पर जाते और मिट्टी देते, कम से कम नहीं मिल सके थे तो मिट्टी में शामिल हो जाते। तो आज मुझे वहीं पर जाना था, लेकिन अफसोस नहीं जा पाए। आज भी मौसम काफ़ी अच्छा था,
और हम लोगों को मतलब फुर्सत थी कि इसी बहाने तो चलते हैं, मिट्टी दे आते हैं और बाकी लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर जाना था वहाँ पर दोस्त की जो अप्पी हैं मतलब सिस्टर हैं, वो घर पे नहीं है, लखनऊ गई हुई हैं। तो लखनऊ से कब आएंगी कब नहीं आएंगी उसने मुझे बताया सुबह मैसेज में। तो हमने कहा ठीक है, हम किसी और दिन चले जाएंगे, आज रहने दीजिए। तो यही सोचकर भाई हम लोग बैठ गए कि चलो जाने दो, फिर कभी देखा जाएगा। तो ये मसला है, इसीलिए कैंसिल कर दिया प्लान। लेकिन जब वो ज़िंदा थी, दुनिया में थी, तब उसने मतलब कहा था कि भाई हम घर पे आएंगे तो आप लोगों का दावत लेंगे हम, और आप लोग ज़रूर हमारे घर पे आइएगा। हमें भी बहुत खुशी हो रही थी कि चलिए कोई है जो इस तरह से मानता है, इतनी मोहब्बत रखता है, एक भाई बहन के जैसा प्यार देता है। हम काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे थे उस टाइम। आखिर में ना तो वो आई और ना हम मिल पाए। आई भी तो वो इस हालत में आई कि अल्लाह को प्यारी हो गई थी, तब यहाँ पर आई। खैर कोई बात नहीं, हम और शोएब तो जाने वाले ही थे उसके घर के दावत खाने के लिए। खैर अल्लाह ताला और जन्नत में आला मुकाम अता करे, हमारी दुआ है एक भाई का एक बहन से। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं से शुरुआत किए हैं और पूरा दिन देखते हैं क्या होता है। क्योंकि भाई जिसको हम रिश्ता देते हैं, कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, बाप का हो, माँ का हो, बहुत अच्छी तरह से हम निभाते हैं, बखूबी निभाते हैं और बहुत मोहब्बत रखते हैं दिल में अपने। क्योंकि मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। अब्बा हमारे 10 साल की उम्र में छोड़कर चले गए थे और अम्मी भी मतलब 18 से 20 साल की उम्र में जब मैं पहुंचा तब वो भी छोड़कर चली गई। मैं तन्हा रह गया। 2 बहनें थीं और मैं था, 3 ही लोग थे घर में। फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिर बहनों को हमने पढ़ाया लिखाया, जितना भी पढ़ा पाया, जितना भी वो लोग पढ़ पाई। उसके बाद में शादी विवाह सब कुछ अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे घरों में हो गई, अच्छे से रह रही हैं, मुझे बहुत खुशी है। उसके बाद में फिर अपनी भी शादी की, हमारे भी आज 6, 7, 8 बच्चे हैं। बस अल्लाह का शुक्र है भाई, ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाए इज्जत से। मैं इसी में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला हर किसी की ज़िंदगी ऐसे ही कर दे। लेकिन सर से किसी बच्चे के साया ना हटे, माँ बाप का साया हमेशा ऐसे ही बना रहे, मेरी तरह कोई बदनसीब ना हो जिस तरह से मैं हूँ। हमारे पास कोई खेती नहीं है, कोई जरिया नहीं है, कुछ नहीं है। हमने अपनी लाइफ में अब तक के बहुत संघर्ष किया है, इतना संघर्ष किया है कि आज तक मैं कोई ऐसा काम नहीं है मेहनत वाला जो हमने किया नहीं। बचपन से लेकर साइकिल जब मैं चलाता था, हमारे साइकिल पर पैर नहीं जाते थे। मैं बर्फ़ की पेटी बांधकर गांव-गांव बेचने जाता था। उसके बाद में जंगल से लकड़ियां लाता था जलाने के लिए, उसको भी बाज़ार में बेचता था। नेपाल जाता था मैं भंगार का काम करने के लिए। क्या क्या हम बताएं भाई, बस ये है कि मैं मुंबई दिल्ली और जगहों पर नहीं गया काम करने के लिए। जितने भी काम किए, जितने भी मेहनत किए, सब अपने यहीं पर किए या नेपाल में किए। फिर उसके बाद में संघर्ष करते 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 अल्लाह ने मुझे कामयाबी देना शुरू किए और आज मैं जो कुछ भी हूँ सब अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों का प्यार है, दुलार है। बस एक ही अफसोस है भाई कि आप लोग हमारे YouTube पर हमारी वीडियो को नहीं पसंद करते हैं, नहीं देखते हैं। अगर आप लोग यहाँ भी मुझे सपोर्ट कर दें तो शायद मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा, इतना खुशनसीब समझूंगा
कि अल्लाह ने मुझे हर चीज़ दे दी है, वैसे भी अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। जो भी है, जिस हाल में भी हूँ, जिस तरह भी हूँ, मैं खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बस ऐसे ही बनाए रखे। तो ये हमारी छोटी सी कहानी थी अपनी लाइफ की, जो मैंने आज आप लोगों को शेयर कर दी, आप लोगों को बता दी। वैसे तो हमारी कहानी बहुत लंबी है। हमने बचपन से लेकर अब तक का सफ़र कैसे तय किया है, कैसे यहाँ तक हम पहुँचे हैं, बहुत लंबी कहानी है ये। अगर बताएंगे भाई तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, बहुत लंबी मूवी बन जाएगी ये, इसीलिए हम नहीं बता पाएंगे। बस एक छोटी सी बात और हम आप लोगों को बताने वाले हैं अपने इस वीडियो में, अपनी लाइफ के बारे में। जब हमारे अब्बू इस दुनिया को अलविदा कह गए, मैं बहुत छोटा था, 10 साल का था। हमारे दादाजी थे और हमारी अम्मी थी, बाकी 2 बहनें थीं, हम थे घर में और कोई नहीं था। अम्मी हमारी बीमार रहती थीं, उनका तबीयत हमेशा ख़राब रहता था। दादाजी हमारे करीब 80 साल के थे। वो उस टाइम पर मजदूरी करते थे, 10 रुपया रोज़ उनको मजदूरी मिलती थी। बहुत मेहनत करते थे हमारे लिए, हमारे घर के लिए। उन्होंने कुछ दिनों तक हम लोगों को संभाला। उसके बाद में हमारी अम्मी बीमार हालत में भी वो मेहनत करने जाती थी, दूसरों के खेतों पर काम करने के लिए जाती थी। धान की कटाई, गेहूं की कटाई, धान की रुपाई, बहुत सारा काम ऐसे होता था जो मतलब अम्मी हमारी करती थी। हम लोगों को कैसे मतलब पाला है, कैसे हम लोगों को बड़ा किया है और किस तरह से हमें पढ़ाया है और किस तरह से मैं पढ़ा हूँ भाई, बहुत दर्द भरी कहानी है हमारी यार। कसम से हम बता नहीं पाते हैं, क्योंकि जब याद करते हैं वो अपने दिन तो रोना आता है। और हर इंसान को अपना गुजरा हुआ कल नहीं भूलना चाहिए भाई, अपने गुजरे हुए कल को याद करना चाहिए। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, उसको अपना कल नहीं भूलना चाहिए। अगर वो अपना कल भूल गया तो समझ लीजिए कि उसने अपनी ज़िंदगी भुला दी। अगर वो कल याद रखेगा तो उसके अंदर कभी मगरूरियत नहीं आएगी, उसके अंदर कभी बड़ापन नहीं आएगा कि हम अमीर हैं या क्या हैं। जब वो अपना कल याद करेगा तो उसको हर दिन, हर महीना, हर साल वही लगेगा जैसे वो पहले रहता था। और मैं अपना कल नहीं भूला हूँ, अपना कल आज भी याद रखता हूँ, क्योंकि जो ज़िंदगी मैंने गुजारी है वो ज़िंदगी मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, कभी नहीं भूल सकता। हाथ में मोबाइल लेकर वीडियो बनाते हैं, हाथ दर्द करने लगता है हमारा, इसीलिए कुछ देर शूट करके उसके बाद में फिर हाथ चेंज कर लेते हैं। हमारे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, जबकि मैंने कई बार मंगाया है। अभी 6 महीना पहले एक ट्राइपॉड मंगाया था 550 रुपये का, वो बैग में रखे रखे ही ख़राब हो गया, यूज ही नहीं कर पाते हैं। बहुत अरसे से मुझे एक अरमान है कि एक हम गोप्रो ले आएँ, गोप्रो से वीडियो शूट करें तो थोड़ा क्लियरिटी जो है, क्वालिटी जो है वो थोड़ा अच्छा मिलने लगेगा। जबकि ये मोबाइल फ़ोन भी मैं 44,000 रुपये का लेके आया था। इसकी भी मतलब क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी इतना ठीक नहीं है जिससे मतलब आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे देखने में। लेकिन क्या करें भाई, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हम पर यार, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इतनी जिम्मेदारियां हैं भाई कि हम जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हैं, बस अल्लाह निभाता है हमारी जिम्मेदारी, हम नहीं। हम तो समझ लीजिए कि एक क्या बोलते हैं उसको, अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ अपने घर का जरिया हूँ। जो कुछ भी करता है सिर्फ अल्लाह ही करता है। तो इसीलिए भाई कोई चीज़ लेना होता है, ख़रीदना होता है तो पहले सोचना पड़ता है कि घर में जो घर की ज़रूरतें हैं पहले उसको हम देखें, उसके बाद में फिर इसको लाएं। तो काफ़ी देर से यहाँ पर हम खड़े थे और अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों को बता रहे थे।
बस उस बहन के वजह से आज हमने अपनी भी लाइफ के बारे में हम शेयर कर दी अपनी सारी बात। तो चलिए आज की वीडियो में अगर आगे कुछ होगा तो हम ज़रूर दिखाएंगे, नहीं तो समझो कि वीडियो यहीं पर हम एंड कर देते हैं। तो चलते हैं घर पे और कुछ खाते पीते हैं, भूख बहुत तेज़ की लगी है। बस नाश्ता मिल जाए 2 रोटी का 3 रोटी का, फिर पूरा दिन हमारे लिए हो गया। फिर शाम को खाना चाहिए। ये देखिए मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कल सुबह बारिश होने के बाद में भाई जब 11 बजे धूप निकला तो वो धूप इतनी चटक थी, इतनी चटक थी, इतनी तेज़ थी भाई, कसम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन उस शाम में फिर मौसम ने अपना रंग दिखाया और उसके बाद में पूरी रात बारिश हुई है। भले ही मतलब टिप टिप हुआ है लेकिन बारिश हुई है और अभी भी मौसम रंगीन है, खुशमिजाज है। बारिश होगी ही होगी, कब होगी नहीं पता है लेकिन होगी ज़रूर। जब से मैं घर पहुंचा हूं तभी से बारिश हो रही है, अभी तक बारिश निकला नहीं। करीब 4 बजने वाले हैं और मुझे जाना था पचपड़वा, थोड़ा सा काम था, तो इसी बारिश में भीगते हुए शायद जाना पड़ेगा। तो चल रहे हैं पचपड़वा और अपना काम करके अभी आते हैं फटाक से हम। अब जा रहे हैं पचपड़वा भैया, और जा रहे हैं किस लिए जानते हैं आप? चलकर हम दिखाते हैं कि कहाँ पे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या काम है हमारा। तो ये है भाई साहब अपना पचपड़वा देखिए, और फिर इधर से घूमकर ये है हमारा पचपड़वा। तो पहुंच गए भाई, यहाँ पर एक सामान देना है। देख बच्चे सिर्फ देख ही ले। क्या बोल रही है? अच्छा अच्छा बढ़िया है। देखो यहाँ पर रुकना है और लेना है मछली। देखिए मछली मंडी में पहुँच गए हैं और यही मछली लेना था। देखिए हाँ हाय हो, कौन मछली है? हाँ का नहीं चाहिए यार। तो चलकर देखते हैं यहाँ पर मतलब कौन सी मछली है, फिर लेते हैं। इधर भी होगा दादा। एक बताओ क्या हिसाब से बताओ यार। नहीं 300 बताई तब हो जा। हाँ ये ना तो ईमानदारी वाला बताया हो। चलो तो लो, देखो उठो कितना है। बहुत महंगा है यार। 1 किलो है तो बढ़ाई दो यार, 1.5 किलो कर दो ना। 2 मेरे देबो, वो 50 ग्राम बढ़ाई दियो। 650 है, 600 का दाम। चलो ठीक है। यहाँ ब्रांडेड मछली मिला थी भाई, जेका चाहिए तो आ जाओ जूड़ी कुइया वाले रोड पे। यहाँ ये मंडी समिति के सामने देखो। क्यों भैया क्या? तो आज की वीडियो में बस इतना सा जो कुछ आप लोगों ने देखा। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।